वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अजीमो शान ट्रेन्स के बारे में, भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा जो रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में हमारी लाइफलाइन बन चुका है और जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। कई बड़े शहर जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में तो जो लोकल रेलवेज़ हैं वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय रेल के इतिहास और उसकी खास खूबियों के बारे में। दोस्तों, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुए 170 साल से ऊपर हो चुके हैं और इन 170 सालों का इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। ये बात आम है कि भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर्स द्वारा की गई, जो कि वो खुद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना चाहते थे। और इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेनें चली थी और अंग्रेज ट्रेनों के महत्व को समझते थे कि सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि सामान ढोने के लिए भी ट्रेनें एक ज़बरदस्त माध्यम के रूप में काम कर सकती हैं और बड़ी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपना फ़ायदा देखते हुए रेलवे की शुरुआत भारत में की। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज़ादी के बाद भी भारत ने अपनी रेल को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल कर रखा और आज हम कमाल का रेलवे नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर देख सकते हैं। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और ये बात लगभग आप सभी लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये हमें छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा दी जाती है। लेकिन ये फैक्ट शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ट्रेन को चलाने के लिए कुल 3 लोकोमोटिव लगाए गए थे, जिनके नाम हैं साहिब, सुल्तान और सिंध। और ये तीनों लोकोमोटिव अपने साथ कुल 30 वैगन को लेकर बोरीबंदर से थाने तक गए। दोस्तों, भारतीय रेलवे का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि रेलवे के पास अपना एक मास्कट, ये जिसे हिंदी में हम शुभंकर कहते हैं, है जिसका नाम भोलू है। रेलवे गार्ड की पोशाक पहने हाथी भोलू को 2002 में रेलवे की 150 वर्षगांठ पर राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान द्वारा बनाया गया था। रेलवे के अधिकारियों को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2003 में इस हंसमुख, नैतिक, जिम्मेदार, ईमानदार और स्थिर हाथी की कलाकृति को अपने शुभंकर के रूप में स्वीकार कर लिया और तब से रेलवे अपने मैस्केट के तौर पर इसका हर जगह प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे बहुत गर्वशाली है कि उसके पास 4 ऐसे धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। इन 4 विश्व धरोहर स्थलों में से पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई 2004 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में और कालका शिमला रेलवे 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ। और जल्द ही भारत की रेलवे को 2 और यूनेस्को साइट, माथेरन लाइट रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे के लिए भी स्वीकृति मिल सकती है। तो दोस्तों, जब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि आम आदमी के लिए यात्रा का सबसे सस्ता, सरल और सुगम साधन, और कई बार तो भारतीय ट्रेन्स को ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ कॉमन मैन का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनमें ज़्यादातर आम आदमी सफ़र करते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह रोज़ाना जाना होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के पास शानदार लग्जरी ट्रेनों का बेड़ा भी है और बहुत ज़बरदस्त ट्रेन्स, और ये इतनी सस्ती नहीं पड़ती हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इन ट्रेन्स का किराया भी इतना ज़्यादा है कि आम आदमी इस किराए को नहीं भर सकता। लेकिन अगर आप शाही ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हैं और शाही जीवन 1 या 2 दिन के लिए जीना चाहते हैं तो एक बार इन ट्रेन्स को ज़रूर देखें और इनमें सफ़र हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अगर बात करें तो जो सबसे पहली लग्जरी ट्रेन और सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन इंडिया के पास है वो है पैलेसेस ऑन व्हील। इंडिया के पास कुल 5 शाही ट्रेनें हैं
और ये इनका इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है। और इनमें अगर आप सफ़र करें तो आपको वाकई एक ऐसा अनुभव मिलेगा जैसे कि आप वाकई एक महाराज हों और आपकी सेवा में सैकड़ों नौकर चाकर लगे हुए हों। तो हम बाकी ट्रेनों की बात करते हैं। पहली शाही ट्रेन मैं बता चुका हूँ, पैलेसेस ऑन व्हील। दूसरी ट्रेन की बात करें तो वो है राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील। तीसरी ट्रेन है द गोल्डन चैरियट और द महाराजा एक्सप्रेस, और आखिर में द डेक्कन ओडिसी। तो ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की शान शौकत का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो इनमें सफ़र करना ज़रूरी बनता है। इनको अंदर से हर एक शानदार वैगन होती हैं। इनके अंदर आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बेड आराम करने के लिए इतने शानदार जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल में भी मौजूद नहीं होंगे। और साथ ही साथ जब ये ट्रेनें पहाड़ों से होकर गुजरती हैं तो चारों ओर के मनमोहक दृश्य बरबस ही अपने आपको अपनी ओर खींच लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वर्ग का आनंद पा रहे हों और बड़ी ही ज़बरदस्त अनुभूति के साथ पूरे विश्व को देख पा रहे हों। दोस्तों, अगर भारतीय रेलवे की बात करें और भारत के इंजीनियर्स, जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं, उनके कारनामों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे रेलवे के इंजीनियर्स ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन्हें देखकर हम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि चिनाब रेल ब्रिज, जो विश्व का सबसे लंबा स्टील का और कंक्रीट का बना हुआ आर्क ब्रिज है, जो बक्कल और कौरी के बीच में रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न में बना हुआ है। ये ब्रिज चिनाब रिवर के ऊपर फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है रिवर से ऊपर तक, और इसे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज होने का खिताब प्राप्त है। और क्या आप जानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर प्रांजल, जो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमाचल की पीर प्रांजल श्रृंखला में स्थित है, बनाई है। ये पूरी तरह से पहाड़ों को काट कर इस सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 11.25 किलोमीटर है और सुरंग जम्मू बारामूला रेलवे लाइन का हिस्सा है। और कमाल की बात यह है कि जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र करने में जो 4 घंटे से ऊपर का वक्त इससे पहले लगता था, और ये सुरंग बनने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर यह सफ़र पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि मेरे द्वारा भारतीय रेलवे के बारे में ये जो जानकारी आप लोगों को दी गई है आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो पर एक लाइक और शेयर तो बनता है, और भारतीय रेलवे या भारतीय गर्व के नाम एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको भारत के बारे में और ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।